प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो समझते हैं प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय यानी प्रत्यय जो है वह धातु व शब्दों के परे यानी बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन या बदलाव कर देते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। यानी अब देखिए वे शब्दांश यानी ऐसे शब्द जो धातु और शब्दों के बाद में यानी ऐसे शब्द जो धातु और शब्दों के बाद में जोड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं या फिर बदलाव कर देते हैं। यानी जो भी शब्द होंगे तो उससे पहले जो जिसके आगे ये जुड़ेंगे पीछे जुड़ेंगे प्रत्यय ये पीछे जुड़ते हैं, तो जो वे शब्दांश जो धातु और शब्दों के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, उसमें नया अर्थ प्रकट कर देते हैं। यानी अर्थ है वह शब्द का जो अर्थ होता है वह चेंज हो जाता है जब प्रत्यय जुड़ते हैं। ऐसे शब्दांश जुड़ जाते हैं यानी जो धातु शब्दों के चेंज कर देते हैं और धातु होती है तो उसको भी वह एक नया रूप है वो दे देते हैं। तो धातु और शब्दों के बाद में परे यानी बाद में, तो धातु और शब्दों के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं या बदलाव कर देते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। अब प्रत्यय है वह तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जो पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय, या इसको करदंत भी कहते हैं। दूसरा जो प्रत्यय है वह तद्धित प्रत्यय, और तीसरा अपन जो प्रत्यय पढ़ेंगे वो होगा स्त्री प्रत्यय। अब देखिए जो प्रत्यय है वो तीन प्रकार के हैं। कृत प्रत्यय जिसको करदंत भी कहते हैं, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब इसको समझते हैं। जो कृत प्रत्यय है या करदंत प्रत्यय है तो वो धातुओं के बाद में जुड़ेंगे, यानी उससे पहले क्या होगी, यानी धातुओं के बाद, धातुओं के परे, यानी धातुओं के बाद में, परे लिखो या बाद में। तो जो कृत प्रत्यय है तो उससे क्या होगा, उसके बाद में क्या होगी, धातु होगी। तो देखिए धातुओं के बाद में जो कर्तृकृत प्रत्यय होगा वह किसके पीछे जुड़ेगा, धातुओं के बाद में पहले धातु होगी। देखिए पठ प्लस अनियर, तो जैसे अनियर ये प्रत्यय है और पट क्या है, धातु
पढ़ना। तो अब देखिए जो शब्द बनेगा वो बनेगा पठनीय, यानी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर पहले धातु है और उसके बाद में प्रत्यय है, जोड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो ये हो गया पठनीय। इन जो कृत प्रत्यय होगा, कर्दंत प्रत्यय होगा, तो उससे पहले क्या होगी, धातु होगी। और उसके बाद देखिए तद्धित प्रत्यय, तो ये शब्दों के पीछे, यानी इससे पहले क्या होगा, जो शब्द होंगे और शब्दों के बाद में शब्दों के बाद में जोड़ करके, यानी शब्दों के बाद में जोड़ करके जो परिवर्तन करेंगे वो होंगे तद्धित प्रत्यय। तो देखिए बल प्लस मतुप, तो यहाँ पर देखिए जो मतुप है प्रत्यय है और बल है वह क्या है, एक शब्द है। तो मतुपावान से रहता है, तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा बलवान। तो इसके अंदर मतुप प्रत्यय है। तो पहले क्या है, शब्द है ना, शब्द के पीछे जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वह होंगे तद्धित प्रत्यय। धातुओं के पीछे वह कृत प्रत्यय। और फिर स्त्री प्रत्यय, तो ये भी शब्दों के बाद में, शब्दों के बाद में जोड़ करके, यानी ये भी किसके बाद में जुड़ेंगे, शब्दों के बाद में जोड़ करके। और इसका प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाना। यानी जितने भी पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग है वो करेंगे। जैसे बालक, टाप प्रत्यय, जो पुल्लिंग शब्द है बालक, और उसको बालिक, तो टाप प्रत्यय से क्या हो जाएगा, ये बालिका, यानी ये टाप प्रत्यय जुड़ने से वो बालिका क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। यानी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना। तो किसमें बदल जाएगा, वो स्त्रीलिंग के अंदर बन जाएगा, यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना। तद्धित प्रत्यय के अंदर जो शब्द है उसके पीछे जोड़कर उसके अर्थ में कर देंगे। तद्धित प्रत्यय के अंदर पहले क्या होगा, शब्द होगा, और कृत प्रत्यय के अंदर पहले क्या होगा, धातु होगी। तो देखिए पहले पढ़ेंगे अपन कृत या कर्दंत प्रत्यय। तो उसके अंदर बहुत सारे नियम है और सभी नियमों को अपन, जितने भी जो प्रत्यय है उनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला जो प्रत्यय तव्यत प्रत्यय, तो तव्यत का तव्य शेष रहता है। अब देखिए इसका जो चाहिए एवं योग्य के अर्थ में, योग्य या चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। तव्यत में त की इत संज्ञा, इत संज्ञा होने पर क्या होता है, त का लोप हो जाता है, यानी इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, इन्हें दिखाई नहीं देता है, यानी गायब हो जाता है। और इसके पीछे तव्य शेष रहता है। तो अपनों करना क्या है, जो धातु है, देखिए पहले अगर विचित किया हुआ था इस प्रकार संधि के तरह, इस प्रकार विचित किया हुआ है, पहले धातु है और उसके बाद में तव्यत प्रत्यय है। तो अपने को क्या करना है, तव्यत का जो त है वह इत संज्ञा, जो हलंत लगा हुआ जो पद है, जो अक्षर है वो हट जाएगा, और जो तव्य है वो उसके अंदर जोड़ना है। अब देखिए कन्फ्यूजन है, इसके अंदर ई की मात्रा जो पठित्व यानी ई की मात्रा जुड़ेगी। तो देखिए पठ प्लस तव्यत तो हो जाएगा पठित्व्य, पठितव्यम, यानी पढ़ना चाहिए। अब देखिए पट प्लस तव्यत में लगा दे पीछे, तो ई की जो मात्रा आई है पठितव्यम, यानी पठत्व्यम होना चाहिए, तो पठितव्यम क्यों, तो ई की मात्रा आपको जोड़ना है, यानी पास में ई की मात्रा रखनी है और आपको लगानी है। जहाँ तव्यत प्रत्यय आता है, यानी किसी प्रत्यय के अंदर उसके अंदर अपने को लगानी है, तो हो जाएगा पठितव्यम। रक्ष धातु है, तव्यत प्रत्यय तो हो जाएगा रक्षितव्यम, यानी रक्षा करनी चाहिए, तो हो जाएगा रक्षितव्यम।
फिर देखिए दातव्यम, दा धातु है, तव्य कतव्य शेषरा दातव्यम। माने लिखो तो भी, पठित्वे लिखो तो भी सही है, रक्षित्वे दातव्य। और कुछ नियम अपने को याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर गुण और वर्दी, जो गुण संधि है और वर्दी संधि, वर्दी का प्रयोग होगा, किसका होगा? गुण और वर्दी का। यानी जो पूर्व जो पद है और उसका पहला अक्षर है उसमें क्या हो जाएगा? गुण या वर्दी हो जाएगी। तो देखिए लिखे, यानी ई है तो ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी गुण संधि ई का ए हो जाएगा, तो ई है तो ई का ए हो जाए तो हो जाएगा ले, लिखित्व्यम। तवेत का तव्यम शेष रहता है, लिखित्व्यम। फिर देखिए गम प्लस तव्यत, तो धातु के अंत में एक निमोर्थ समझ लीजिए, जो ज़्यादातर प्रत्ययों के अंदर प्रयोग होगा, धातु के अंत में किसके अंत में? धातु के अंत में म या न है तथा आगे त के रहने पर म व न का न हो जाएगा। अब देखिए धातु के अंत में क्या है? म या न, यानी जो धातु है और उसके अंतिम पद है वह म या न है, और आगे तो रहता, शेष रहता है, तो अपने को क्या करना है? म है या न है वो भी न में बदल जाएगा, म है तो भी न हो जाएगा और न है तो भी न ही रहेगा। तो देखिए गम प्लस तव्य, तो म है धातु के अंत में, गम तो हो जाएगा गन, म का न हो जाएगा, और तव्यत का तव्य शेष रहता है तो हो जाएगा गंतव्यम, यानी जाना चाहिए। फिर देखिए पस प्लस तव्यत, पच, जो पच धातु है। और अब एक और ध्यान रखना अपने को, धातु के अंत में जो कद प्रत्यय और कर्दंत प्रत्यय उसके अंदर जुड़ता है, जो कर्दंत प्रत्यय उसी के अंदर धातु के अंत में स या जो है तो उसका अपने को करना है क। तो देखिए च है या ज आता है, तो धातु के अंत में छ या ज के आने पर उसको क्या करना है? अपने को क करना है। तो देखिए क हो गया, आधा छ है तो क भी आधा रहेगा, हना लगो है भक्तव्यम। उसी पर उसके बाद भी देखिए नी, ई है तो ई का हो जाएगा, तो कर दीजिए नेतव्यम। और उसके बाद देखिए श्रु धंतव्यत, मैंने आपको बता दिया है गुण और वृद्धि का जो धातु प्रयोग होगा। तो श्रु है ना, ऊ है तो ऊ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा श्रोतव्यम, ने सुनना सही है। तो अब देखिए कुछ जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होगा उनके अंदर, तो वह किस प्रकार से होगा? धातुओं के अंत में छ या ज है तो उसका क हो जाएगा, और गुण और वृद्धि का प्रयोग होगा, और धातु के अंत में म या न है और आगे त रहता है, तो म भी किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा, और गुण का आदेश हो जाएगा, यानी प्रथम अक्षर होगा उसी में बदलाव होगा। म जैसे च है
तो देखिए आपने पहले बता दिया है अंत में छ या ज है ना, जो धातु है उसके अंत वाला जो शब्द है, प्रथम पद का अंतिम शब्द जो होगा वह छ या ज है, तो उसको अपने को क्या करना है, क करना है। और उ का वो हो जाएगा जो गुण और वृद्धि संधि जो अपने बड़ी है उस संधि के अनुसार अपने को क्या करना है, बदलना है। उसके बाद देखिए तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन के अंदर क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय उसके अंदर तुम शेष रहता है। तो देखिए अपने ये उदाहरण से माध्यम सुनते हैं, पठ धन तुमुन। अब देखिए तुमुन प्रत्यय तो बता दिया, तुमुन का तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तुम। तो पठ धन तुमुन तो क्या हो जाएगा, पठी तुम। तुम का तुम शेष रहता, क्या हो जाएगा, पठी तुम। उसके बाद देखिए रक्स धन तुमुन तो क्या हो जाएगा, रक्षितुम। अब जो ई की मात्रा लग रही है, कंफ्यूजन होना, ई की मात्रा लगेगी, यानी इसके कोई नियम नहीं, जहाँ पर ये प्रत्यय होगा उसके अंदर अपने को ई की मात्रा लगानी है। जैसे पट प्लस तुमुन है तो पठी तुम हो जाएगा, पट तुम नहीं होगा, यानी तुमुन प्रत्यय जो कर्त प्रत्यय उसके अंदर ये बदलाव होगा। उसके बाद देखिए दाधन तुमुन, तुमुन का तुम शेष रहे, दातुम तो हो जाएगा दातुम। उसको देखिए गम धातु ले लीजिए, गम प्लस तुमुन प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, गंतुम हो जाएगा। निधन तुमुन, यानी जितनी भी जो धातुएं होगी उसमें यह बदलाव होगा। जैसे निधन तुमुन तो क्या हो जाएगा, निकने हो जाएगा नेतु। शुरू का देख लीजिए, यानी सभी धातु कोई भी धातु रूप है उसमें यही बदलाव होगा जब ये कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय। तो हो जाएगा श्रोतुम। तो इसके अंदर क्या होगा, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहेगा, तो जितनी भी जो धातु होगी और धातु के पर्याय बाद में जुड़ करके जो अर्थ में परिवर्तन करेंगे, तो ये जो धातुएं हैं और उसके बाद में तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा, यानी उसका अर्थ वो चेंज हो जाएगा। जैसे पट प्लस तुमुन तो पठी तुम हो जाएगा, रक्षितुम, दातुम, गंतुम, नेतुम, श्रोतुम, इस प्रकार से जिस प्रकार ये तवेत प्रत्यय के अंदर हुआ है।